हेलो गाइस। मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्र प्रकाश धुर्वे। तो आज हम याद करेंगे पाषाण काल में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल। जो हमने पिछले वीडियो में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण पढ़े थे, उसमें जो जहाँ से विशेष साक्ष्य मिले हैं उन्हें और डीप में पढ़ेंगे कि किसने कहाँ स्थित है, किसने खोज किया है, साक्ष्य क्या है, और हम इन्हें याद भी करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। पर इससे पहले पुराने वीडियो में हमने क्या क्या याद किए, एक बार उसे याद करेंगे। पूरा पाषाण में खोज आग की हुई, मध्य पाषाण में, फिर नव पाषाण में चक्के पहिए की खोज हुई। फिर हमें साक्ष्य मिलते हैं पूरा पाषाण में रीवा से वीदरानी औजार, और फिर मध्य पाषाण में ब्लड स्टोन औजार मिलते हैं, और फिर नव पाषाण में धारदार औजार मिलते हैं हमें। फिर उसके बाद पूरा पाषाण में साक्ष्य मिलते हैं भीमबेटका, रायसेन और हथनोरा सीहोर से। मध्य पाषाण में साक्ष्य मिलते हमें आदमगढ़ नर्मदापुरम से, और नव पाषाण में हमें साक्ष्य मिलते मामा भांजा चढ़े पचमढ़ी, और फिर हटा दमोह से, यहाँ से साक्ष्य मिल लेते हैं। और फिर कुछ हमने सागर से जानकारी प्राप्त होता है हमें। सागर से त्रिभुजी ताम्र कोठर प्राप्त होता है। जबलपुर से मानव बस्ती के साक्ष्य मिलते, और पचमढ़ी से विशाल गुफा जहाँ से चित्राशय प्राप्त मिलते हैं, चित्रांकन। ठीक, तो आज हम याद करते हैं पाषाण काल में मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल। चलो हम इन्हें याद करते हैं। सबसे पहले हमने पूरा पाषाण में पढ़े थे कौन सा, भीमबेटका। और फिर मध्य पाषाण काल में पढ़े थे आदमगढ़, और फिर हथनोरा पूरा पाषाण काल में पढ़े थे। तो हम इन पे याद करते हैं कि यहाँ से खोज किसने किया और कब खोज किया गया। ठीक, भीमबेटका स्थित रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज के समीप। तो हमें रायसेन याद रखना है, और रायसेन में ओबेदुल्लागंज। भीमबेटका के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, रायसेन याद रहेगा, ओबेदुल्लागंज के समीप। खोज किसने किया था, 1957-58 में श्रीधर विष्णु वाकनकर। तो हम इसे याद रखेंगे। भीमबेटका रायसेन पे, रायसेन में कहाँ पे, ओबेदुल्लागंज। और किसने खोज किया था, विष्णु वाकनकर। इसे याद कैसे रखेंगे हम, भीम को ढूंढने कौन गया था, विष्णु वाकनकर। तो उससे याद क्या रहेगा हमें कि भीमबेटका किसने खोज किया, विष्णु वाकनकर ने। भीम को ढूंढने के लिए कौन गया था, विष्णु भगवान। भीम को ढूंढने कौन गया था, विष्णु भगवान। तो उससे याद रहेगा विष्णु वाकनकर। साक्ष्य क्या मिले यहाँ से, भीमबेटका के पूरा पाषाण काल में शैलचित्र। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हम यहाँ से क्या क्या फैक्ट याद रखेंगे। पहला कि भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन के ओबेदुल्लागंज। भीम को खोजने के लिए कौन गया था, विष्णु भगवान, विष्णु वाकनकर। फिर वहाँ से क्या प्राप्त हुए साक्ष्य, शैलचित्र। और फिर इसको यूनेस्को ने कब, 2003 में
2003 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया था। अब नेक्स्ट आदमगढ़। आदमगढ़ स्थित है नर्मदापुरम जिला, ये हमने याद कर लेते उधर ही, नर्मदापुरम जिला। खोज किसने किया? खोज किया है आदमगढ़ को मनोरंजन घोष। तो हम याद कैसे करेंगे? जो आदमगढ़ है, मतलब आदम, ये क्या सुनते थे, ये क्या कहते थे? मनोरंजन। तो हमें क्या याद रहेगा? आदमगढ़ की खोज किसने किया? मनोरंजन घोष द्वारा। आदम क्या सुनते थे? आदम क्या सुनते थे? मनोरंजन। आदम सुनते थे मनोरंजन। भीम की खोज किसने किया? विष्णु भगवान ने। तो हमें क्या रहेगा? भीमबेटका की खोज विष्णु वाकनकर ने। और आदम क्या कहते थे? मनोरंजन। तो हमें मनोरंजन घोष याद रहेगा। यहाँ से साक्ष्य क्या मिले? पशुपालन। और मुझे बताओ, पशुपालन हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण कहाँ पे पढ़े थे? मध्य पाषाण में पढ़े हुए थे। ठीक, इसलिए आदमगढ़ के कहाँ के साक्ष्य है? मध्य पाषाण काल का। आदमगढ़ को माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। ये याद रखना है कि आदमगढ़ को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। माइक्रोलिथिक फैक्ट्री आदम। अब हम ऐसे याद रख लेंगे, आदम क्या कहते थे? मनोरंजन। कब? पशुपालन करते वक्त। और इनके यहाँ पे क्या था? माइक्रोलिथिक फैक्ट्री। ऐसे याद रख लेंगे। तो मेरे साथ बताइए, आदमगढ़ के कौन कौन, आदमगढ़ किसने खोजा था? आदम क्या करते? मनोरंजन करते हुए क्या चराते? पशुपालन। और इनके यहाँ पे क्या है? फैक्ट्री, माइक्रोलिथिक फैक्ट्री। फिर नेक्स्ट है हथनोरा। हथनोरा स्थित है सीहोर पे, जो हमने याद कर लिए। खोज किसने किया? अरुण सोनकिया। अब सोनकिया ऐसा सोनार याद आ रहा? सोनकिया शब्द मेरे को ऐसा सोनार जैसा लगता है। तो जो सोनार होते हैं वो उनके हाथ में हमेशा हथौड़ा रहता है। क्यों? सोना को आभूषण में बदलते हैं। कैसे? जो सोनी होता है, सोनी, वो हथौड़े से सोना को आभूषण में बदलता है। तो हथनोरा की खोज किसने किया? अरुण शोणकिया। फिर साक्ष्य क्या मिलते हैं यहाँ से? हथनोरा से मानव होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी मिलती है और हाथी के जीवाश्म मिलते हैं। ये MPPSC में पूछा गया है, इसे याद रखिए। तो हथनोरा से क्या मिलता है? खोपड़ी। हम ऐसे भी याद रखे थे, हथौड़ा से कहाँ मारते? सिर को मतलब खोपड़ी को। और इसकी खोज किसने किया? हथौड़ा किसके पास रहता? सोनार के पास। हथनोरा से प्राप्त प्राचीन मानव को नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। तो हम याद रखेंगे, हथनोरा से प्राप्त प्राचीन मानव को नर्मदा मानव की संज्ञा दिया गया है। नर्मदा मानव की संज्ञा दी गई है। तो एक बार हम बिना देखे मेरे साथ आप बताइए तीनों जगह के नाम बिना देखे बताइए। पहला भीमबेटका के कौन से फैक्ट कहाँ पर है? भीमबेटका रायसेन में कहाँ गए? ओबेदुल्लागंज 1975
57 58। और इसकी खोज की किसने किया? भीम। भीम की खोज किसने किया? विष्णु वाकनकर ने। फिर उसके बाद यहाँ पे साक्ष्य क्या मिलते हैं? भीम गुफा में शैल चित्र मिलते हैं। और इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया? 2003 में। फिर आदमगढ़ कहाँ पर है? होशंगाबाद। खोज किसने किया? आदम क्या करते हैं? मनोरंजन घोष ने। और फिर और काय के साक्ष्य मिलते हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और वहाँ पर क्या मिला? एक फैक्ट्री, माइक्रोलिथिक फैक्ट्री। फिर उसके बाद हमने याद करे थे क्या? हथनोरा कहाँ पर है? सीहोर पर है। जैसे हाथ सिर को मारते ना हथौड़े से, वैसे। क्योंकि यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? खोपड़ी। खोज किसने किया? हथौड़ा किसके पास रहता? सोनी के पास, सोनकिया। तो वहाँ से हमें सोनकिया याद रहेगा। और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ? नर्मदा मानव। अब हम याद करते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पुरातात्विक कुछ और अन्य पाषाणकालीन स्थल हैं। जैसे खलघाट धार पर है, मामा भांजा शैलचित्र, पचमढ़ी ये याद है, हट दमोह ये याद है, हथनोरा त्योथर रीवा पर है, कसरावद खरगोन पे है। तो हमें इनमें से मामा भांजा ये याद है, हटा दमोह ये याद है। सबसे ऊपर का पहले याद करते धार में कौन सा स्थल है? खलघाट। धार में क्या है? खलघाट। और उसी के नीचे खरगोन में कसरावाद। हम पहले ये दो याद करते। पहले धार में क्या है? बिना देखे बताइए। खलघाट। धार में खलघाट। और खरगोन में कसरवाद। और रीवा में त्योथर। ठीक। आपको भी चीज़ें याद होना चाहिए, और याद नहीं हो रहे तो पॉज करिए, फिर बार बार आप मेरे साथ दोहराइए। धार में क्या है? खलघाट। फिर उसके बाद खरगोन में क्या है? कसवार। फिर उसके बाद रीवा में क्या है? त्योथर। ये याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पुरातात्विद इनको पढ़ते हैं। विष्णु वाकनकर, मेरे को बताइए विष्णु वाकनकर इसने क्या खोज किया? विष्णु भगवान ने भीम बेटका। HD संकलिया को अभी नहीं पढ़े। अरुण सोनकिया, बताइए किसके हाथ में हथौड़ा रहता है? हथौड़ा किसके हाथ में? सोनी के हाथ में रहता है। सोनकिया मतलब हथनोरा पे इसने खोजा था, सोनकिया ने। और JR शर्मा। ठीक। तो अब हम याद करते हैं मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र में विष्णु वाकनकर और त्रिवेदी ने खोज किया था। नर्मदा घाटी की सांकलिया नर्मदा घाटी के पास खोज किया था, और जोश। फिर उसके बाद सोन घाटी पूर्व में शर्मा। वाकनकर लास्ट में लिखा है पश्चिम पर, संकलिया फिर लिखा है दक्षिण पर। और शर्मा लिखा है ये पूर्व पर। फिर मनोरंजन घोष ने नर्मदापुरम जिले में आदमगढ़ की खोज की। याद कर लिए थे हमने। आदम को क्या पसंद था? मनोरंजन। क्या कहते थे? पशुपालन।
और वहाँ क्या बना है, फैक्ट्री। फिर अब नेक्स्ट संकलिया। संकलिया ने खरगोन में नावदा टोली की खोज की। नावदा टोली कहाँ पर है, खरगोन में है। तो हम कैसे याद रखेंगे, खरगोश की टोली किसके पास थी, संकलिया के पास थी। संकलिया के पास खरगोश की टोली थी, जिससे आपको याद रहेगा संकलिया ने खरगोन में नावदा टोली खोज किया। क्या याद रहेगा, संकलिया ने खरगोन में नावदा टोली खोज की। तो इसे याद रखिए, संकलिया के पास खरगोश की टोली थी। फिर त्रिवेदी ने मंदसौर, त्रिवेदी होती पंडित गया मंदसौर से खोजा आवरा। तो आप मेरे साथ याद करिए, त्रिवेदी गया मंदसौर से लाया आवरा खोज करके। त्रिवेदी गया मंदसौर से खोज लाया, आवरा की खोज किया। ठीक, आवरा अभिलेख। तो अब मेरे को एक बार फिर से बताइए, विष्णु भगवान ने भीम की खोज किया। संकलिया के पास क्या है, खरगोश की टोली, खरगोन में नावदा टोली। सोनकिया ने इसके पास हथनोरा। फिर त्रिवेदी गया मंदसौर से लाया आवरा अभिलेख। ठीक, तो ये हमें याद हो गए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर याद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।